चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, वेक्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेके आ गए हैं और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से क्या देखना है, तो देखिए अगर हम सेम को सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 1 देगा। ठीक है, अगर सेम के अगर कोई बेजोड़ा रहे, ठीक है, बेजोड़ा रहे मतलब क्या, आई वेक्टर को जे वेक्टर के साथ करेंगे या आई वेक्टर को के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 देगा। तो यहाँ पर आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, इधर जो करेंगे आई वेक्टर को जे वेक्टर के साथ तो 0, फिर जे वेक्टर को जे सेम है दोनों तो यहाँ भी 1 देगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये के वेक्टर को के वेक्टर के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा और इस तरह से आंसर इसका 3 आएगा और आपको मिल गया 1 नंबर और कंफर्म है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नंबर सी पहला कर। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए फिर वही क्वेश्चन इसी टाइप पे है। तो क्या करना है, आई वाले को आई वाले के साथ करना है, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। तो 11 आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ करेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 गुने 1 11 और आई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर कितना देगा, 1 देगा। तो 11 लिख देते हैं। फिर जे को जे के साथ तो प्लस में 1 हो जाएगा, जे वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे के साथ तो 1 देगा, के वेक्टर को 11 के साथ करेंगे तो ये 11 के हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है तो 11। इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा 22 से 23 आ जाएगा। 23 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में, और ये भी 2025 में पूछा गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन सब है। तो ये क्वेश्चन सब अगर आप सोल्व करते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो 2024 में पूछा गया, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर भी क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, तो ध्यान देना है कैसे होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आई वाले को आई वाले के साथ तो कितना आ जाएगा 24 और आई वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ, आई वेक्टर के साथ तो 1 आएगा तो नहीं लिखना है। इधर कितना हो जाएगा 3j वेक्टर को -4j के साथ तो माइनस के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर के वाले को के वाले के साथ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो इसका आंसर आया 24 में 24 3 27 में से 12 जाएगा 15 हो जाएगा और 15 कहाँ ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मॉडुलस निकालने के लिए, है ना। मॉडुलस निकालने के लिए कोई वेक्टर है उसका मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालने का आसान तरीका है, क्या करना है, तो जो आई वेक्टर के कोफिशिएंट में रहेगा उसका स्क्वायर, जो जे वेक्टर के कोफिशिएंट मतलब गुणज में रहेगा उसका, और के वेक्टर के गुणज में जो रहेगा उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट लिख देते हैं, आई के कोफिशिएंट में कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस जे के कोफिशिएंट में कितना है -1 है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस के कोफिशिएंट गुणज में कितना है तो -1 यहाँ भी है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो आएगा वो आ जाएगा कितना, यहाँ से 1 + 1 + 1 बराबर √3। ये आपका आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में। और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, अब इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, ये भी 2024 में पूछा गया फॉर्मूला ही है। जब सेम वाले को सेम वाले के साथ, जैसे जे वेक्टर है तो जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ कर रहे हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू क्या देता है 1 देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन है जो 2016 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। लिखा गया द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, मतलब कि आपको पोजीशन वेक्टर बनाना है और पॉइंट दे दिया है, किस पॉइंट से, तो पॉइंट जो है हमारे पास XYZ है, इसका पोजीशन, तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ क्या करना है, डायरेक्शन लगा देना। डायरेक्शन मतलब क्या, एक्स के साथ आई कैप लगा देना है, वाई के साथ जे कैप लगा देना है और प्लस में जेड के साथ के कैप लगा देना है। यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो कौन हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था और पूछा है 16 में 19 में 2 बार, तो वेक्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन
पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया, कोई वेक्टर है उसका मॉडुलस निकालने के लिए बोल रहा है और 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे, अंडर रूट क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट में -1 है तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस जे के कोफिशिएंट में 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस के कोफिशिएंट में -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, -1 2 बार गुना होगा तो 1, इधर 3 का -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 9 4 13 14, √14 जहां भी मिलता है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है √14, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दिया गया ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना दिया है, देन ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, मतलब एक वेक्टर है जिसका नाम ए है, दूसरा वेक्टर जो दिया गया है उसका नाम बी है। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का हम आसान तरीका बताएं क्या, जो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे कैप वाले को जे के साथ और के कैप वाले को के, तो आई कैप है 3 आई वेक्टर है, इधर 4 आई वेक्टर है, तो कितना हो जाएगा 12, और आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना देता है 1, तो गुना में 1 तो ये लिखेंगे नहीं। ठीक है, प्लस 2j को -5 जे के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएगा, और जे वेक्टर को जे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है तो रहने देंगे। आगे क्या है, के वेक्टर को किसके साथ 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो 12 प्लस -10, ये माइनस हो जाएगा 10 प्लस 3, 12 3 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, कहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, 2016 में भी पूछा और 2020 में भी पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका आंसर तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, 2016 में 19 में पूछा गया, जब दो सेम वेक्टर को क्या मतलब दो सेम चीज को, जैसे के वेक्टर है और के वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जब सेम रहता है के वाले के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 1 डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर से ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 2017 में ये पूछा गया है और बोल रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पॉइंट कोई दिया गया है, पॉइंट दिया गया 4 5 6, मतलब उससे इससे पहले जो बताया उसमें एक्स वाई जेड दिया गया था, एक्स के जगह पर 4, वाई के जगह पर 5 और जेड के जगह पर 6 है, तो आसानी से क्या करेंगे 4 के साथ आई कैप ले लेंगे, उसके बाद यह आई वेक्टर दिया गया लिखा गया तो आई वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 के साथ प्लस में 5 के साथ जे वेक्टर ले लेंगे और इसके बाद 6 के साथ के वेक्टर ले लेंगे, यही आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से हमारा 10वां क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, मॉडुलस निकालने के लिए अभी जस्ट किए हैं मॉडुलस वाला क्वेश्चन, तो कोई वेक्टर है उसका मॉडुलस तो क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट किसका, तो आई वेक्टर के कोफिशिएंट में कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस जे वेक्टर के कोफिशिएंट में -3 है तो -3 का स्क्वायर, फिर प्लस के वेक्टर के कोफिशिएंट में 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा हो जाएगा क्या चीज 4 हो जाएगा, 4 प्लस ये तो प्लस से हो जाएगा, 2 बार माइनस गुना होगा तो 9 प्लस में और प्लस में 1, तो इसका आंसर आ जाएगा √14, और 17 में पूछा गया है √14 ऑप्शन नंबर सी में, तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां तो देख के ही बता सकते हैं कि दोनों सेम नहीं है, के वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आई के साथ, क्या देगा वैल्यू 0 देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अभी जस्ट बताए हैं क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा क्या दिया रहता है, पॉइंट दिया रहता है, उस पॉइंट में तीनों डायरेक्शन से क्या कर देंगे, लगा देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 के साथ क्या 1 लिखेंगे नहीं, तो 1 के साथ आई कैप आना चाहिए,
जीरो है सर, तो जीरो तो है, जीरो को कुछ कर रहे हैं, जे कैप मतलब वाई के जगह पर क्या है, जीरो है, और इसके साथ जीरो के साथ लगना चाहिए जे वेक्टर, तो जीरो को नहीं लिखेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे प्लस 2, और ये के जगह पर है, के डायरेक्शन मतलब जेड के जगह पर, तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर क्या हो, कहाँ पे है, तो आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है, वो फिर से मॉडुलस निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि 7 आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, आपके पास 7 आई वेक्टर प्लस में माइनस में 2 जे वेक्टर, और उसके बाद प्लस में के वेक्टर है, इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मॉडुलस निकालने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, आई वेक्टर के कोफिशिएंट में जो है, आई वेक्टर के कोफिशिएंट में 7 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे वेक्टर के कोफिशिएंट में -2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस के वेक्टर के कोफिशिएंट में 1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से यहाँ हो जाएगा 49 प्लस में 4, -2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस में 1, 49 4 53, 1 54, √54, जहां भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको अगर हम निकालते हैं तो 54 का क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 से कितना बार में, 27 बार में कटेगा, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से कितना बार में, 3 बार में, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक ये 2 3 से तो 1 3 बाहर, इधर हो जाएगा 6, तो कितना 3√6 जहां भी मिल रहा है, कहा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और वो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 2015 में और 16 में दोनों बार पूछा गया है, 15 16 दोनों में पूछा गया है। तो आपको पता है सेम यहाँ पर नहीं है, आई वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, जे के साथ, तो ये डायरेक्ट क्या देगा, जब बेजोड़ा रहेगा तो उसका आंसर डॉट प्रोडक्ट में 0 आता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो है उसको लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में मार्क बढ़ाना है, या सब्जेक्टिव हो जो भी क्वेश्चन हो उसमें मार्क बढ़ाना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते